राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये प्लाजो पैंट की मैंने आपको कटिंग करके दिखाई थी, ये मैंने तैयार कर दिया है। बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। मैं इसकी कटिंग आपको करके दिखाऊंगी। देखिए, ये हमने 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है। 1 2 3 और 4 तय करके हम ये कपड़ा लेंगे। उसके बाद हम जो भी हम पैंट प्लाजो बना रहे हैं उसकी लेंथ लेंगे, जितनी भी लंबाई है। जैसे इसकी लंबाई 40 इंच थी, तो मैंने 2 इंच नीचे छोड़ के 40 इंच ले लिया है। ये कपड़ा कट पीस का था। जिन बहन का था वो बहुत परेशान थी और उसका पैंट बनवाना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनको मना नहीं किया। पता नहीं कोई किस मजबूरी में बना रहा है, हमें अपने काम से मतलब है। थोड़ी मेहनत पड़ती है लेकिन कोई नहीं। उसके बाद मैंने ये लंबाई लेकर 2.5 इंच एक्स्ट्रा नेफे के लिए ऊपर ही रख लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था लंबाई से वो मैंने निकाल दिया, जैसा कि आप देख रहे हो। जो ऊपर वाले 2 हिस्से हैं उसको मैंने अलग कर दिया है। ऊपर वाले हिस्से को अलग करके नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि ऊपर वाला कपड़ा एक्स्ट्रा था। अब नीचे वाले कपड़े को हम लेंगे, उसको भी हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। देखो, आगे वाले हिस्से में 2-2.5 इंच और 2-2.5 इंच पीछे वाले में, ये हमने ले लिया। ध्यान से देखना, बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ, आप सबको समझ में आ जाएगा। ये 2.5 इंच है। इसके बाद हम आसन लेंगे। आसन का निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे। आसन का निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हो। उसके बाद हम इनकी थाई का निशान लेंगे। जैसे कि इनकी थाई 17-18 इंच थी, हम ये पैंट प्लाजो बराबर रख रहे हैं चारों पार्ट को। कभी कभी हम 2 पार्ट अलग कर लेते हैं और पीछे वाले पार्ट में 2 इंच बढ़ा देते हैं। लेकिन ये पैंट मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रही हूँ। इसमें हमने चारों पार्ट को बराबर ही रखा है। उसके बाद हम थाई का नाप लेंगे। जैसे इनकी थाई 18 इंच थी, 17-18 इंच, उसी के अनुसार हमने रख ली है। इसके बाद हम नीचे बंद की तरफ से 2-2.5 इंच छोड़कर मोहरी का निशान लगाएंगे। बंद की तरफ से, या जिधर खुला है, जिधर खुला है उधर हम 2 इंच छोड़कर मोहरी का निशान लगाएंगे। जैसे इनकी मोहरी भी 9-10 इंच थी। अब हम आसन पर आ गए हैं। आसन का जो हमने निशान लिया था 14 इंच, वो हम लगा देंगे। और 2 इंच अंदर की तरफ कम करके हमने आसन का निशान लगाया है। थाई से 2 इंच अंदर करके हम अगर आपके पास ये पैंट लगाने के लिए नहीं हो तो आप इंच टेप से भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमारे पास सब सामान होना ज़रूरी है। अब हमने जो बैक हिस्सा 2 इंच बढ़ाया था, 2 या 2.5 इंच, अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे पीछे वाले हिस्से में। और अगर कोई पतला है तो 1.5 से 2 इंच बहुत हो जाता है। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना। पीछे वाला हिस्सा 2.5 इंच बढ़ाकर रखा है। पीछे वाला हिस्सा 2.5 इंच बढ़ाकर रखा है और आगे वाला हिस्सा उतना ही कम है। लेकिन मैंने इसमें नेफे के लिए भी 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि मैं इसमें अलग से बेल्ट नहीं डालूँगी। आप अलग से भी डाल सकते हो, वो भी मैं आपको कटिंग करके और स्टिचिंग करके बता दूँगी।
उसके बाद हमने आसन से कटिंग कर ली। हम आसन पर बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं देंगे, ज़्यादा गोलाई देने से भी झोल पड़ता है। मैंने देखा है कुछ लोगों की पैंट बनाने के बाद बीच में से उठ जाती है, बहुत खड़ी खड़ी रहती है, जो कि देखने में बहुत ही गंदी लगती है। उसका क्या कारण है, क्या आप जानते हैं? उसका 2 ही कारण हो सकता है। या तो आसन में बहुत ज़्यादा गहराई गोलाई दे दी है आपने, या सिलाई करते हुए आपने कपड़े को थोड़ा सा खींचकर नहीं लिया। अगर हम ऐसा करते हैं, सिलाई में थोड़ा ध्यान देते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब ये खुले की तरफ से जो किनारी थी, हम इसको भी निकाल देंगे, क्योंकि किनारी के कारण भी झोल आता है और पैंट ऊपर को जाती है। यही कारण है कि हमारी पैंट में फिनिशिंग नहीं आती। थोड़ा काम करिए, प्यार से करिए, अच्छे से करिए। जब तक आपको संतुष्टि ना हो तब तक उसको दोहराते रहिए। अब ये मैं 2-2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ, जो आप देख रहे हो। ये मैं फ़ोल्ड करने वाला, जो नेफा फ़ोल्ड करूँगी ना, वो लगा रही हूँ। ये मैं पूरे ही पैंट में लगा दूँगी, दोनों हिस्से में। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा झोल नहीं पड़ता। हमें 2.5-2.5 इंच लेकर फ़ोल्ड कर लेना है, कभी भी नेफे में झोल नहीं पड़ेगा। मेरी कुछ बहनें कहती हैं जो पीछे हम 2 इंच 2.5 इंच बढ़ा के लेते हैं, उसमें बहुत दिक्कत होती है। कभी भी दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको सिलकर भी दिखाऊंगी। जो चारों हमारे जोड़ हैं पैंट के, जो हमारे चारों जोड़ होते हैं, उन चारों जोड़ पर आप या तो सिलाई से रोक लें या आलपिन होती है उससे रोकें, तो फिर हमारे चारों हिस्से बराबर आएंगे, झोल भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको इलास्टिक भी डालना बताऊंगी और जेब लगाने का भी सरल तरीका बताऊंगी। देखिए, जहाँ पर हमारा इलास्टिक आएगी ना, जहाँ हमारा नेफा फोल्ड होगा, उसको 2 इंच छोड़ करके और 5 या 6 इंच पर हम खुला रखेंगे। यहाँ से ही हम अपनी जेब जॉइंट कर देंगे, तो कभी भी हमें दिक्कत नहीं होगी। बहुत ऊपर भी जेब नहीं लगानी चाहिए, बहुत नीचे भी नहीं लगानी चाहिए, उससे पैंट का सारा लुक ख़राब हो जाता है। ये हमने पैंट की कटिंग कर ली है और इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको बताऊंगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैं आगे आने वाले समय में आपको ब्लाउज कटिंग, पैंट कटिंग, सूट कटिंग और सभी लड्डू गोपाल की ड्रेस बताऊंगी। अगर ये मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। छोटी सी कोशिश है, शायद आप सभी को पसंद आए। अब ये मैं जेब काट रही हूँ। जेब की लेंथ हमें 14 इंच लगभग लेनी चाहिए। जेब की लेंथ, जो लंबाई 14 इंच बहुत होती है, और इसकी चौड़ाई 6 इंच। मैं तो बराबर ही रखती हूँ। कभी कभी होता है कि नीचे 6 इंच रख ली, ऊपर 3 इंच कर दी। उस तरीके से भी हम बना सकते हैं, लेकिन उसमें हमें जोड़ डालना पड़ता है। इसलिए मैं बिल्कुल सादे तरीके से आपको बता रही हूँ, एकदम सिंपल तरीका। नीचे से हम थोड़ा सा कोना कटिंग कर देंगे, जिधर से जेब हाथ डलता है उधर से थोड़ा सा कोना कटिंग कर देंगे, जिससे उसकी शेप अच्छी आती है। अब ये हमारा कटिंग हो गया, मैं सिलाई करूँगी तो आपको बताऊँगी। यहाँ मैंने सिल के तैयार कर लिया था, लेकिन मैं आपको इसकी स्टिचिंग नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही थी और जिनका ये था वो बहन घर जाने वाली थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तैयार किया। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण।